अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी नई वीडियो जो असल में मेरी इससे पिछले वाली वीडियो का ही दूसरा हिस्सा है। ट्रैकिंग की इकसाम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सारा। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रैकिंग करते हुए हमें ट्रैकिंग पर जाने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। फिर जब हम ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमने बिल्कुल नहीं करनी, और उसके बाद कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे हमने ख़ास तौर पर अमल करना है, यानी एहतियात करनी है। और ये तीन चीज़ें मैं आपको बारी बारी बताऊंगा और पूरी तफसील से मैं इसके नंबर वार आपको बताऊंगा। और आप भी अगर इसके नंबर याद रखें तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। पाकिस्तान में जो ट्रैकिंग है वो असल में पूरा साल होती है। 3,000 मीटर से नीचे जितने भी इलाके हैं उनमें पूरा साल ट्रैकिंग हो जाती है, आराम से होती है। गर्मियों में तो बेहतरीन मौसम होता है इन इलाकों में और बहुत अच्छी ट्रैकिंग होती है। ख़ज़ां और बहार में भी बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े का होता है। सर्दियों में सर्दी हो जाती है इन इलाकों में, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ 3,000 मीटर तक अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाती है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3,000 मीटर से नीचे कुछ इलाकों में जहाँ बर्फ़ होती है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि 3,000 मीटर से नीचे जनरली हर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ट्रैकिंग हो जाती है। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं 4,000 मीटर, तो 4,000 मीटर तक की जो ट्रैकिंग है वो सर्दियों में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम सर्दियों में वो ट्रैकिंग कर नहीं पाएंगे। हाँ, हो सकती है अगर हमारी बहुत ज़्यादा तजर्बा हो, हमारे पास सामान मुकम्मल तो बर्फ़ का हो, और हमारे पास मुकम्मल इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी आता है, तो फिर हम 4,000 मीटर से ऊपर जो है वो भी हम सर्दियों में भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर 4,000 मीटर वाली जो ट्रैकिंग है वो गर्मियों में ही बेहतर है, ख़ज़ां और बहार में भी हो सकती है। इसके बाद आती है 5,000 मीटर से ऊपर। ये असल में थोड़ी सी टेक्निकल आ जाती है, यानी कि 5,000 मीटर से ऊपर ऐसे पास आ जाते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। यानी उसमें से 1 या 2 दिन का हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें हमें बाकायदा रोप लगानी पड़ती है, रोप फिक्स करनी पड़ती है, हार्नेस पहनी होती है। हार्नेस के साथ हमने अपने आप को बांधा होता है। एक पूरी टीम जो है 4 5 10 लोगों की, वो एक रस्सी के साथ मुंसलिक होती है। तो 5,000 मीटर से ऊपर जो है वो टेक्निकल आ जाती है, जिसमें हमें तजर्बाकार गाइड की, तजर्बाकार पोर्टर्स की, हाई पोर्टर्स की, हमारी टीम के अंदर जो तजर्बाकार लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सर्दियों में बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा पास पाकिस्तान में हो जो 5,000 मीटर से ऊपर हो और सर्दियों में भी खुला हो। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं, आपके पास बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी टीम है, तो फिर सर्दियों में भी आप मुमकिन कर सकते हैं इस तरह की ट्रैकिंग भी। नहीं तो गर्मियों में भी ये 5,000 मीटर से ऊपर वाले पास बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे गोंडोगोरो पास है, ब्याफो हिस्पर में स्नो लेक आती है, हिस्पर पास है। उसके बाद मजीनो पास है, उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, चिलंजी पास है। तो ये बहुत मुश्किल पास है। लेकिन जैसे 4,700 800 मीटर के ऊपर शमशाल पास है, ये सर्दियों में भी मुमकिन हो जाता है क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी फ़र्क के साथ 5,000 मीटर से ऊपर हम सिर्फ गर्मियों में ही ट्रैकिंग कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब हम ट्रैक पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, और ट्रैक पर जाते हुए हमने क्या अमल करना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लें कि हमने जब हम ट्रैक पे चले गए हैं तो हमने कौन सी चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल नहीं करनी। जो भी हो जाए हमने उस पर अमल नहीं करना, हमने उससे परहेज़ करना है, हमने उससे मुहतात रहना है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक हैं उसके जो पुल बने हुए हैं, उसके बाद दरियाओं के ऊपर जो पुल बने हुए हैं, उसके बाद आर्मी की जितनी सेटलमेंट्स होती हैं, आर्मी के कैंप होते हैं, हमने उनकी तस्वीरें नहीं बनानी, क्योंकि इनकी तस्वीरें बनाने के ऊपर हमें कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, और मौके के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। इसलिए ये इस चीज़ों पे तो आप बिल्कुल हो जाए कि हमने ये तस्वीरें बिल्कुल नहीं बनानी। ख़वातीन, वहाँ के जो मकामी ख़वातीन हैं उनकी हमने तस्वीरें नहीं बनानी। हाँ, आप उनसे इजाज़त लीजिए, आपके साथ वहाँ ज़ाहिर मकामी लोग होंगे, उनसे आप इजाज़त लीजिए। अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर उसके बाद जैसी वो इजाज़त देती है उसके मुताबिक बनाइए, अदरवाइज़ छुप के या ऐलान इन चीज़ों पे नहीं कीजिएगा।
जानवर और परिंदे, जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो वहाँ पे जानवर और परिंदे मारने की हमें सख्ती से ममानत है, हम बिल्कुल नहीं मार सकते। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर हम कुछ शिकार करते हैं, जानवर परिंदे या मछलियों का शिकार करते हैं, तो उसके ऊपर तो बहुत सख्त जुर्माना है। जैसे मारखोर है, अगर हम वो शिकार करते हैं तो उसके ऊपर तो लाखों रुपए का जुर्माना होता है, और उसके शायद उसके ऊपर 5-6 साल की कैद भी होती है। इसलिए ये हमने बिल्कुल शिकार की तरफ हमने बिल्कुल नहीं जाना। शिकार अगर हम कर लेते हैं तो क्या हम 2-3 दिन का गोश्त ही लेंगे ना, तो उससे इतनी परेशानी और मासूम जानवरों को मारने से बेहतर है कि हम बकरा ख़रीद लें, हम थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा लेके चले जाएं बजाय शिकार करने के। इसके बाद हमने जो एक ख़ास काम है वो ये करना है कि जब भी हम ट्रैक पे जाएं तो दरिया हो या नदी हो या चश्मा हो, वहाँ पे हमने अगर कपड़े धोने हैं, अगर बर्तन धोने हैं, तो हम उसके अंदर नहीं धोने, पानी लें, थोड़ा सा साइड पे चले जाएं, वहाँ पे जाके धोएं, ताकि वो जो इस्तेमाल शुदा पानी है वो दोबारा वापस उस चश्मे, नाले या आबशार या फिर दरिया में ना जाए, क्योंकि वो पानी आगे जाके जानवरों के लिए, मछलियों के लिए, फिर आगे जाके इंसानों के लिए वो इस्तेमाल में आ रहा है, तो वो गंदा हो सकता है, ख़राब हो सकता है और उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और इसी तरह रफ़ा हाजत के लिए जब हम जाते हैं तो हमें पानी से थोड़ा सा हट जाना चाहिए, ताकि हमारी जो गंदगी है वो पानी के अंदर ना जाए। इसके बाद आग जलाते हैं हम, अगर कैंप करते हैं या कहीं हम रुकते हैं तो हम आग जलाते हैं। तो कोशिश ये करनी है हमने कि मैदानों और जंगलों में दरख्त नहीं काट लें। हमने जो अगर ज़रूरत पड़ जाती है, और वो तो हम अपना खाने पकाने के जो सामान है वो सारा हम खुद लेके जाएं, स्टोव हो, गैस हो, तेल हो, जो भी हो वो लेके जाएं। अगर हम ज़रूरत पड़ जाती है मकामी तौर पे लकड़ी इस्तेमाल करने की, तो जो पहले से गिरी हुई झाड़ियाँ हैं, जो पहले से गिरे हुए दरख्त है और उनकी टहनियाँ हैं, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनको इस्तेमाल करते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो आग जो है वहाँ माहौल को नुकसान ना दे, वहाँ आग ना लग जाए और वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो हमने वो अच्छी तरह उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको बुझाना है। इसके बाद जहाँ हम कैंप करते हैं, कैंप करने के बाद हमने उसका जितना भी कूड़ा करकट है, हमने जो कचरा फेंका हुआ है, हमने उसको मुनासिब तरीके से डिस्पोज करना है। यानी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम खुले फेंक सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ थी, वो अगर हम किसी एक जगह पर रख देते हैं तो वो जानवर या परिंदे आके इस्तेमाल कर लेते हैं। शॉपिंग बैग वगैरह हैं, वो जो बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है वो हमने कभी भी पीछे नहीं छोड़ने। बाकी चीज़ें हैं वो एक हम घड़ा खोद दें, उसके अंदर मुनासिब तरीके से उसको दबा दें। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आग लगा सकते हैं, उनको आग लगा के उसको हम डिस्पोज कर दें ताकि वो ख़त्म हो जाए और साफ़ हो जाए। तो ये चीज़ें हमने कोशिश करनी है कि हम करें, और कोशिश करें कि जो हम कचरा है, जितना कचरा हम लेके गए हैं सारा हम इस्तेमाल करने के बाद वापस लेके आएँ। अगर जाते हुए हमारे पास 100 किलो का सामान था, तो खाना पीना सारा कुछ इस्तेमाल करने के, अगर वापसी पे हमारे पास 10 किलो का कचरा बाकी बच जाए तो वो हमें चाहिए कि हम वापस ले आएँ, वापस ला के जहाँ मुनासिब जगह मिले वहाँ डिस्पोज कर दें, बजाय इसके कि हम उस माहौल को ख़राब कर दें। तो ये चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल नहीं करनी। चलें अगला हिस्सा चलते हैं कि हम ट्रैक पे जा रहे हैं, जाने से पहले हमने किन चीज़ों पर ख्याल रखना है। जहाँ भी जा रहे हैं उसके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात हासिल करनी है, ताकि हमारा वहाँ जाके कीमती वक्त और पैसे ज़ाया ना जाएं। मालूमात लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट है, किताबें हैं, उसके बाद जो लोग पहले वहाँ से जा चुके हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे मशवरा लें, मकामी लोग हैं उनसे पूछें। फिर उसके बाद एक पूरा प्लान बनाएं, एक आइटनरी बनाएं, डे बाय डे प्रोग्राम बनाएं और फिर उसको फॉलो करें, ताकि हम वक्त और टाइम बचा सकें और हम अपना पैसा बचा सकें। उसके बाद जब हम कहीं पर भी जा रहे हैं और हमें पता चल गया है कि ये हमारी मुमकिन तरीक़े हैं जिसमें हम जाएंगे, तो मौसम को ज़रूर देखें, मौसम को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अब तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, हर वक्त आप अपना मौसम देख सकते हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो रेगुलरली उस मौसम को चेक करते रहें। उसके लिए 2-3 वेबसाइट हैं, हर मोबाइल के ऊपर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। तो आप अगले 8-10 दिन की या 2 हफ्ते का मौसम का जो चार्ट है उसको वो डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट निकाल लें और वो अपने साथ ले जाएं। और फिर भी अगर कोई ऐसा है, अगर कोई आपको ख़तरा महसूस होता है, तो फ़ौरन आप पीछे रब्ता करें, अपने किसी दोस्त अहबाब से कहें कि हमें इस इलाके का मौसम की आज या कल की या 2 दिन की कोई रिपोर्ट पेश कर दें, तो उससे आप बहुत नुकसान से बच सकते हैं।
क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप लाजमी बात है बर्फ़ में या बारिश में, लैंडस्लाइडिंग में, किसी भी मुश्किल से आप बच सकते हैं। आगे चलें, जब हम ट्रैक पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास पूरा सामान होता है ट्रैकिंग का। हमने पूरी का खाने पीने से लेके सोने तक, चलने तक, हर चीज़ हमने अपने साथ लेके चलनी होती है। तो उसमें अगर आप एक दिन के लिए भी जा रहे हैं और अगर आप लंबे ट्रैक पे जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लाजमी अपने पास रखिए, तो किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ती तो कम से कम आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। आपका वो बैग जो आपने उठाया हुआ है, वो नहीं जो आपके पोर्टर्स के पास है। पोर्टर्स कहीं पीछे रह गए, आप कहीं आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो क्या आप उनका इंतज़ार करेंगे या वो आगे जा चुके हैं, उनको कैसे पकड़ेंगे? तो बेहतर है कि आपने बैग के अंदर सुबह निकलने से पहले आपने कुछ सामान हर ज़रूरत का रखना होता है, जिसमें एक टॉर्च रखें एमरजेंसी के लिए, छोटा चाकू हो, टॉयलेट पेपर होना चाहिए, पानी की बोतल हो जो आपने रास्ते में पीना है, उसके बाद पी कैप आपने पहनी हुई है, आपके पास काला चश्मा, उसके बाद आगे चलें, तौलिया आपके पास होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट एड किट में थोड़ी सी मेडिसिन होनी चाहिए, चॉकलेट, बिस्किट, ग्लूकोज, एनर्जाइल और गम और ये चीज़ें। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप रास्ते में कहीं आपको मुश्किल आती है तो फ़ौरन आप उसको इस्तेमाल कर सकें। चप्पल होनी चाहिए, अगर आपने दरिया क्रॉस करना है या आपकी नदी नाला आ गया तो वो करना चाहिए। जराबों का एक एक्स्ट्रा जोड़ा होना चाहिए, आपके पास रेन कोट होना चाहिए, बारिश आ जाए तो उससे बचने के लिए। एक जैकेट होनी चाहिए अगर सर्दी हो जाए तो वो बचने के लिए। तो ये चीज़ें आपने सारी करनी होती हैं। उसके बाद बहुत ख्याल रखना है कि हम ट्रैक पे जा रहे हैं तो हम किसी फैशन शो में नहीं जा रहे। हम किसी फ़ोटोग्राफ़ी तो करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़र्क बर्क कपड़े पहन के जाएं, बहुत अनकंफर्टेबल किस्म के कपड़े हों, जेवरात ले जाएं और वो कपड़े पहन के या वो जूते पहन के जाएं जो हमें वहाँ पर जाके मुश्किल पेश करें। नहीं, हमने उस माहौल के मुताबिक आरामदेह ट्रैकिंग वाला लिबास पहनना चाहिए, कीमती चीज़ें ना लेके जाइए अपने साथ और इन चीज़ों से बचें। सबसे अहम बात हमारे जो नॉर्दर्न एरिया है, मरीज से हम शुरू करते हैं और अगर हम ऊपर पहाड़ों आखिरी सरहदों तक जाते हैं, कुंजराब हो या दूसरी तरफ हमारा स्कर्दू का एरिया हो या चित्राल का एरिया हो, ये लोग जो हैं वहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, बहुत ज़्यादा अखलाक के अच्छे हैं। इसके बाद उनको पता है कि ये जो नीचे से लोग आ रहे हैं ये हमारे लिए रोज़गार लेके आए हैं, तो ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए वो बेफिक्र रहिए। ये लोग कभी भी आपके लिए परेशानी नहीं का बायस नहीं बनते, कभी भी आपको तंग नहीं करते, कभी भी आपको लूटने की कोशिश नहीं करते। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कभी भी एक आध ऐसा वाक़या हो जाए तो उस कम्युनिटी को बुरा ना कहा जाए, उसमें गलत लोग हो सकता है कि एक निकल आए ऐसा। अदरवाइज़ आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। आपको कहीं पे भी मुश्किल पेश आती है तो आप देखेंगे कि हमारी निस्बत वो लोग ज़्यादा हमारा ख्याल करने की कोशिश करते हैं, हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, आप बिल्कुल मुतमिन होकर जाइए। वो लोग हमारे वहाँ पे हमें वेलकम करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं कि जब हम चले ट्रैकिंग शुरू हमने कर दी तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये असल में मैं अपनी उसी किताब का मैं एक इक़्तिबास है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पहाड़ और कोपरमाई की तारीख। इसको मैंने इसकी मैंने सीरियल बनाई हुई है, नंबर। अब मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। ज़्यादा लंबे और बर्फ़ानी इलाकों के ट्रैक में 4500 मीटर के बाद ऊपर किसी वक्त भी बर्फ़बारी हो सकती है, तो इसलिए उसकी तैयारी आप करके जाइए। नंबर 2, ट्रैक हमेशा सुबह शुरू करें, बहुत जल्दी शुरू करें। जैसे ही सूरज तुलू होता है तो साथ ही ट्रैक शुरू कर दें। उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो हम सफ़र ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरा हम जहाँ पे हमने क़याम करना है, जो यानी जो हमने तय किया था कि आज हमने वहाँ पहुँचना है, तो हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के अपना खाना खाएंगे और जल्दी हम पहुंच के अपना कैंप लगाएंगे और आराम से पहुंच जाएंगे और आराम करेंगे। ना कि हम लेट पहुंचे, अंधेरा हो चुका हो, अंधेरे में हम कैंप लगाएं, अंधेरे में हम खाना बनाएं, अंधेरे में हमें कैंप की जगह ढूंढने की भी मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए जल्दी चलें, जल्दी पहुँचें। नंबर 3, रास्ते में आने वाले नदी नाले हमेशा दोपहर से पहले पहले क्रॉस करने की कोशिश करें। अगर हमें पता हो कि रास्ते में हमारे नदी नाले आते हैं और वो हमने इतने फासले के बाद हमारे एक नाला आएगा या एक नदी आएगी या एक दरिया का कुछ हिस्सा आएगा तो हमने क्रॉस करना, तो फिर कोशिश करें कि हम सुबह जल्दी सफ़र शुरू करें, क्योंकि
जब सूरज ऊपर जाएगा और बर्फ़ पिघलेगी तो वो नदी नाले जो हैं वो 12-1 बजे के बाद उनमें पानी बहुत तेज़ हो जाता है और वो शाम 5-6 बजे तक तेज़ रहता है, तो हम वो क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि अगर ऐसे किसी दिन में हमारे नदी नाले आते हैं तो हम जल्दी शुरू करें ताकि हम नदी नाले जल्दी क्रॉस कर दें। इसके बाद अगर हम ग्लेशियर में ट्रैक कर रहे हैं और उसमें बर्फ़ है तो उसमें भी वही चीज़ है कि हम जल्दी शुरू करें ट्रैक, क्योंकि जब सूरज निकलेगा, सूरज निकलने से जो बर्फ़ है वो नरम हो जाती है। नरम होने से उसके अंदर जो क्रेविस है वो बर्फ़ानी दरारें जो होती हैं वो खुल जाती हैं और वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं। बर्फ़ नरम होने से पाँव हमारे अंदर धंस जाते हैं, तो वही फ़ासला जो हमने बहुत तेज़ तय करना था अब वो आहिस्ता आहिस्ता और बड़े मुश्किल से हम करेंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम जल्दी सफ़र शुरू करें ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। अच्छा, अब आपने ट्रैक करना है। अगर आपने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारी ट्रैकिंग जो 10 दिन की थी, 10 दिन की आपने तैयारी पूरी कर ली, तो कोशिश करें कि जो आप खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं वो 10 की बजाय आप 12 दिन का लेके जाइए, 13 दिन का लेके जाइए, यानी 2-3 या 4 दिन का सामान ज़्यादा लेके जाइए। वो इसलिए होगा कि किसी जगह पे अगर कोई ऐसा पुल था वो टूट गया, कोई नाला था वो क्रॉस नहीं हो पा रहा, कहीं पर कोई पथराव आ गया, पत्थर आ गए तो अब वो क्रॉस नहीं हो पाएंगे। अच्छा, उसके बाद बारिश आ गई, वो दिन हम सफ़र ही नहीं कर सके। तूफ़ान आ गया, एक दिन हम फंसे रहे, तो वो जो 2-3 दिन का जो हमने सामान रखा होगा खाने का वो हमारे उस दिन काम आएगा। वो एक कोई जगह हमें बहुत खूबसूरत लगी तो हम चाहते हैं कि एक दिन हम यहाँ पे और क्याम कर लें, तो ये चीज़ें हमारे काम आएंगी अगर हम अपने ट्रैक्स का जो हमने तय किया था उससे 3 से 4 दिन का खाना अगर हम ज़्यादा ले जाएं तो हम उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। रास्ता भटक सकते हैं, कहीं और निकल गए, जाना कहीं और था, तो वो 2 दिन बाद हम वापस पहुँचे तो वो हमारे वो भी बच सकते हैं। रोज़ाना सफ़र शुरू करने से पहले जो आपके साथ टीम जा रही है उनसे आप रास्ते में मिलने वाले नदी नाले और कहाँ कहाँ पीने का पानी मिल सकता है उसकी पूरा मालूमात लेके फिर आगे चलिए और उसी हिसाब से अपनी पानी की बोतलें जो है भरते चले जाइए। आपको पता है कि आप कितना पानी पीते हैं, उसी हिसाब से अपनी पानी की बोतलें 1 रखें, 2 रखें ताकि वो ख़त्म हो तो फिर मिल जाए। अगर पानी आपका ख़त्म हो गया, आपने पता नहीं किया था, आगे रास्ते में पानी नहीं मिल रहा, तो आपको 2 से 3 घंटे गुजारने भी आपके लिए जानलेवा हो जाते हैं, तो इसका आप ख्याल रखना है। सफ़र कर रहे हैं तो हम कोशिश करें ट्रैक ग्रुप की शक्ल में करें। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि एक साथ चलें, ग्रुप का मतलब ये है कि आप एक दूसरे को नज़र में रखें। कोई 2 किलोमीटर आगे जा रहा है, कोई 1 किलोमीटर पीछे जा रहा है, तो कोशिश करें कि वो आपकी नज़र में रहे ताकि कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, एमरजेंसी हो तो हम एक दूसरे को आवाज़ दे के बुला सकें या इशारा करके हम कर सकें, नज़र से ओझल ना हो। अगर कोई बहुत तेज़ चलता है, वो आगे जा रहा है, तो कोई एक आध पोर्टर जो है वो उसको आप अपने साथ लगा लीजिए, उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए कि आपने मेरे साथ ही सफ़र करना है, तो अब वो आपका ख्याल रखेगा। तो एक ग्रुप की शक्ल में चलिए, मतलब कि एक दूसरे को नज़र में रखते हुए चलिए। मैं नंबर आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ये था हमारा 7 नंबर। अच्छा, 8वां नंबर है, सिर्फ ट्रैक में जो मुकर्रर करदा जगह हैं वहीं पे कैंप करें। नई जगह पे कैंप करने के लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। मुकामी लोगों से मशवरा करके, जो आपके साथ टीम जा रही है मुकामी लोगों की, पोर्टर है और गाइड है, उनसे मशवरा के बाद ही कैंप करें और कोशिश करें कि ये फ़ैसला उन्हें ही करने दें, क्योंकि नई जगह पे हमें ये नहीं पता कि अचानक ऊपर से कोई पानी का सैलाब आ सकता है, ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं और बर्फ़ का एवलांच आ सकता है, तो इसलिए मुकामी लोग ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें ही ये फैसला करने दीजिए कि कहाँ पे कैंप करना है। नंबर 9, मौसम से बाखबर रहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि मौसम से बाखबरी जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी, और बारिश और सर्दी से बचाव के कपड़े जो है वो अपने साथ रखिए वो पूरे दिन के लिए। नंबर 10, जैसे ही आप मंजिल पर पहुँचें तो फ़ौरन कपड़े बदलिए, गर्म कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि हमारा जिस्म गर्म था, हमें गर्मी सर्दी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये होता है कि चंद ही देर में दर्जा हरारत यकदम गिर जाता है और जिस्म गर्म और ठंडा होने से हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए फ़ौरन कपड़े बदलिए। अगर रास्ते में बारिश में आप भीगते हुए आए हैं तो फिर तो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर आप कपड़े बदलिए, गीले कपड़े उतार दीजिए, सूखे कपड़े पहनिए। ये नंबर 10 था। नंबर 11, बर्फ़ पर चलते हुए हर हाल में अपने आप को रस्सी से बांधे रखिए। जो एक रस्सी बांधी होती है हमने 5-6-10 लोगों की, और जो सबसे तजर्बाकार बंदे हैं उनको आगे रखिए, वो रास्ता बनाएंगे आपका, उनके पीछे आप चल रहे होते हैं। ये था नंबर 11। उसके बाद है नंबर 12,
लीडर, जो आपका ग्रुप लीडर है, उसकी हदायत को गौर से सुनिए, और सिर्फ सुनिए ही नहीं, उस पर अमल भी कीजिए। भले आपको नापसंद हो, लेकिन उस पर आपने अमल करना है। अगर आप अमल नहीं करते तो फिर आपके लिए परेशानी है, आपके लिए नहीं, पूरी टीम के लिए परेशानी है। नंबर 13, गाइड और पोर्टर का इंतखाब सोच समझ कर करें। इनका अच्छी तरह से तजर्बा परख लें। हर मामला मुकम्मल तौर पर तय करें और हर शर्त तहरीरी हो, ताकि बाद में परेशानी से बचा जा सके। ये हम नहीं करते। जो एक फार्मूला है कि हम पहले बात करते हुए शर्माते हैं, बाद में गिरेबान पकड़ते हुए नहीं शर्माते। तो हर बात पहले तय कर लीजिए, ताकि बाद में परेशानी ना हो। नंबर 14, हर इलाकों में पोर्टरों की खिदमात हासिल करने के अलग-अलग असूल हैं। इसलिए रास्ते में आने वाले पहले गांव या आखिरी गांव से सारे पोर्टर लेने से दूसरे इलाके वाले परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि थोड़े से पोर्टर्स कहीं से ले लें, थोड़े से कहीं से ले लें, ताकि पूरे इलाके के लोग जो उनको नुमाइंदगी मिल जाए। 15 नंबर, सबसे अहम बात, आप ट्रैक पर खुशी के लिए जा रहे हैं, जबकि आपके साथ चलने वाले पोर्टर्स की गुजर बसर का सवाल है। इसलिए इनका ख्याल रखें। मामलात को खुश असलूबी से और खुले दिल के साथ तय करें, और जो आपने उनके साथ रेट तय किया है, जब आप उनको मुआवजा दें तो कोशिश करें कि उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे उनको दे दें। उनकी खुशी के लिए आप एक टिप दे दें और इनाम दे दें। उससे वो लोग खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे। आपके लिए ये बहुत मामूली रकम है, उनके लिए एक पूरे साल का गुजर बसर इसी चंद दिनों में होता है जो वो आपके साथ जा रहे होते हैं। नंबर 16, ट्रैकिंग का सामान, कपड़े और जो भी आपने रखा हुआ है, हमेशा अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी का लें, और जाने से पहले उसको 2 4 5 दफ़ा पहन के अपने घर में, अपने करीब गांव जो पार्क है, ग्राउंड है, उसमें उसको चेक कर लें, ताकि वो आपको परेशानी का बायस न बने। नंबर 17, आमतौर पर जो बड़े ट्रैक होते हैं, जैसे 8-10 दिन का या 15 दिन का ट्रैक है, तो उसमें कोशिश करेंगे 3 से 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन के बाद भी एक आध दिन जो है आप आराम का रखें। उसमें बहुत फ़ायदा होता है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आपके जिस्म को थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर आप ताज़ा दम हो जाते हैं। उसके बाद हाँ, नंबर 18, अगर ये तमाम सियाती इलाकों के लोग मेहमान नवाज हैं, मगर फिर भी कुछ लालची लोगों का रवैया आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इसलिए आप अपने साथ गाइड रखें, और आप वहाँ मकामी किसी लोग से की बात तय किए बगैर वो ऊँट, घोड़ा या खच्चर या गधे की मदद लेते हैं, उस पर बैठते हैं, या अपना सामान उसे देते हैं, या किसी बंदे को सामान देते हैं, तो या तो उससे पहले तय कर लें, पूछ लें कि ये फ्री है या आप इसके पैसे लेंगे। ये ना हो कि आप समझें कि उसने मुझे ऑफ़र दी थी, मैं इसलिए ले रहा हूँ, और वो ये समझ रहा हो कि मैं ऑफ़र दे रहा हूँ तो मैं इसके पैसे लूँगा। बाद में आप कहेंगे कि मैं तो नहीं दूंगा, और वो मांगे और लड़ाई हो जाए। इसलिए कोशिश करें तस्वीर खींचने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, पूछ लीजिए। ये ना हो कि आप तस्वीर खींच लें बिना इजाज़त, और बाद में कहे आप तस्वीर खींची थी, लड़ाई करें, या फिर वो आपसे पैसे मांगे। ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 20, ये बेसिकली पहले नंबर आना था, लेकिन वो 20 में आ गया। तो वो ये है कि आप अगर आप जीप ली आपने, तो उसका जो किराया है वो आप उससे पहले तय करें सारा, कि आपने कहाँ तक जाना है और उसका कितना किराया होगा, रास्ते में आपने कहाँ कहाँ रुकना है। क्योंकि आमतौर पे वो लोग समझते हैं कि ये जा रहे हैं तो हम सिर्फ पूरे दिन का उनको वहाँ तक छोड़ के पैसे लेंगे। ये नहीं पता कि हमने रास्ते में रुकते हुए जाना है, रास्ते में हमने फ़ोटोग्राफी के लिए भी रुकना है, तो वो उसके पैसे ज़्यादा से मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप पहले तय कर लें उनके साथ। उसके बाद 21वां नंबर आता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो ट्रैकिंग से हट के, जब हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, हम होटल्स में ठहरे हुए हैं, शहरों के अंदर जो होटल हैं या गांव के अंदर जो होटल हैं या गेस्ट हाउस है वहाँ पर ठहरे हैं, तो उसके वो भी उसी के अंदर शामिल हैं। वो ये है कि जब आप जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के होटल लेने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजेंट हजरात है वो घेर लेते हैं, तो उनसे बचिए। डायरेक्ट होटल वाले के पास जाइए, डायरेक्ट गाइड के जो गेस्ट हाउस है वहाँ जाइए और उनसे ही आप लीजिए। बीच में जो एजेंट हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए। आगे चलें। जब भी आप पहाड़ी पर चढ़ें, आहिस्ता चढ़ें, अपने कदम छोटे रखें
और सर जो है वो ऊपर उठाने के बजाय नीचे झुका के चलें, अपने आप को थोड़ा सा झुका लें, इससे आप थकेंगे नहीं, इससे आपको सांस कम चढ़ेगा। और अगर आप सांस चढ़ रहे हैं तो आप रुक जाइए, थोड़े थोड़े कदम चलने के बाद आप रुकिए, लंबे सांस लीजिए। जब आप 4-5 लंबे सांस लेंगे तो आपका सांस बहाल हो जाएगा, फिर आप चलना शुरू कर दिए। जितने छोटे कदम होंगे, जितना आहिस्ता चलेंगे और जितना आप झुक के चलेंगे, उतना आप आसानी से ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद कि आप जब आप डे ट्रिप पे जा रहे हैं, जो हाइकिंग है बेसिकली, तो वो पानी की बोतल साथ रखिए। अगर आप सांस आपका ज़्यादा जल्दी फूल जाता है तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप निमकोल या ORS या फिर ग्लूकोज, एनर्जाइल या टैंग, इस तरह की चीज़ जो है अपने पास जरूर रखिए, ताकि आपको विटामिन मिलता रहे। और चॉकलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। शुमाली इलाका जाके लोग अमूमन ज़्यादा मजहबी रुझानात के हामिल होते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि शॉर्ट कपड़े ना पहने, निकर शॉर्ट्स ना पहने, बहुत ज़्यादा तंग और चुस्त कपड़े ना पहने, अपने आप को मुनासिब तरीके से ढांप कर रखिए। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी है कि वो भी मुनासिब तौर पे कपड़े पहने, ताकि उनको भी परेशानी का बायस ना हो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ठंडे कुदरती चश्मों और आबशारों का पानी ज़रूर पिए, ख्वाह आपको प्यास हो या ना हो। ये पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ख्याल रखिए कि उसको एक कपड़े से फ़िल्टर कर लीजिए या किसी बर्तन में लेके थोड़ा सा उसकी वो जो गर्द है वो बैठने दीजिए, फिर पीजिए। ज़्यादा नहीं पीजिएगा क्योंकि पेट ख़राब हो सकता है। और अगर टैबलेट मिल जाए, वो प्योरीफाइड टैबलेट, तो वो डाल दीजिए ताकि वो पानी साफ़ हो जाए, तो फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। ज़्यादा खाना जो है वो आपको चलने में मुश्किल पेश आएगी। ज़्यादा खाने से आपका मैदा ख़राब होगा, आपका पेट ख़राब हो जाएगा, आप बार बार रुकेंगे तो वो आपको उल्टा नुकसान देगा। फल, मकामी तौर पे जो फल मिलते हैं वो ज़रूर खाइए, लेकिन उनको साफ़ कर लीजिए। वैसे ही दरख्त से तोड़ के या नीचे से उठा के खाएंगे तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। जब वादी और पहाड़ों में जाएं तो सब्ज़े पर चलने के बजाय पहले से मौजूद ट्रैक पर चलें, ताकि उनके खेत हैं या उनका जो रास्ता बना हुआ है वो ख़राब ना हो। तो आपने जो उन्होंने पहले से रास्ता बनाया हुआ है उसी के ऊपर चलने की कोशिश करें। बर्फ़बारी, जब बर्फ़ हो रही हो तो कोशिश करें कि फिर आपने एक लाइन में चलना है। अगर आप लाइन को तोड़ते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, तो आप ख़तरा भी हो सकता है कि नीचे आपको पता ही नहीं है कि बर्फ़ कितनी पड़ चुकी है, 1 फुट है या 4 फुट है। हम पाँव रखें और हम अंदर धंस जाएं, हम पाँव रखें और वो नीचे कुछ पत्थर ही ना हो, पत्थर हो लेकिन फिसलन बहुत ज़्यादा हो और ढलान हो तो हम गिर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने ख्याल रखनी होती हैं ट्रैकिंग करते हुए। हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताएं कि इसको हमने फॉलो करना है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और चूँकि हमारी एक टीम होती है तो कोई भी परेशानी की सूरत में हम एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो हमने ट्रैकिंग में एक ख्याल रखनी होती हैं। ये बेसिकली एक सफ़र के दौरान भी हमारे काम आती हैं ये बातें। जब हम सफ़र कर रहे हैं, मरी जा रहे हैं या नारान जा रहे हैं, सवात या गिलगित स्कर्दू हुंजा में जा रहे हैं, तो ये बातें हमारे वहाँ पे भी काम आएंगी। जब हम उसकी बाज़ारों में चल रहे हैं तो ये चीज़ें तो एक नॉर्मल है। ये बेसिकली ट्रैकिंग सेंस है, या हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग सेंस है, जो हमारे अंदर बहुत कम है। अगर हम इस पर अमल करें तो मकामी लोगों की इज़्ज़त हमें मिलेगी, मकामी लोग हमें ज़्यादा प्यार मोहब्बत देंगे, क्योंकि हम उनकी रवायात का, उनके माहौल का, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो असूल हैं, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तो लाजमी बात है कि वो हमें ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, और करना भी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा हक भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो ये था टोटल कि हमें ट्रैकिंग पर जाने से पहले, जाते हुए कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, और कौन से काम तो ऐसे हैं कि जो हमने लाजमी नहीं करने और कौन से हमने लाजम करने हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका तारुफ दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, और उम्मीद है कि आप उससे भी महजूज़ होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।